वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में से दो हाथ पाठ, जिसकी लेखिका इंदु बाली जी हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर इंदु बाली जी ने यह कहानी दो हाथों पर लिखी है। दो हाथ कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने एक बालिका की उस मनोदशा का चित्रण किया है जिसमें वह अपने हाथों के सौंदर्य को लेकर चिंतित रहती है, जिस कारण बालिका का समुचित विकास नहीं हो पाता। समुचित अर्थात पूरी तरह से। माँ की मृत्यु के बाद इस नीरू नामक बालिका को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। नीरू एक मेहनती लड़की थी। घर का सारा काम करने की वजह से उसके हाथ जगह जगह से कट फट चुके थे। नीरू की सहेलियां हमेशा उसके बदसूरत हाथों का मजाक उड़ाया करती थीं तथा कहती थीं कि तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। तब पिताजी नीरू को समझाते हुए कहते थे कि काम करने वाले की सुंदरता तो उसके हाथों में होती है। काम करने वाली लड़की तो शक्ति तथा संपन्नता का प्रतीक होती है। जब से नीरू की माँ का देहांत हुआ था, तभी से उसने अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी का बोझ उठा रखा था। घर के साथ साथ नीरू पढ़ाई में भी खूब होशियार थी। पढ़ाई के साथ साथ नीरू ने संगीत, चित्रकला तथा खेलों में भी बहुत इनाम जीते थे। वार्षिक उत्सव को लेकर नीरू काफ़ी परेशानी में थी। वह सारी रात सो नहीं पाई थी। उसे अपने हाथों की चिंता सताए जा रही थी। सुबह का समय नीरू के लिए बहुत ही व्यस्तता का समय होता है। वह जल्दी जल्दी अपना सारा घर का काम निपटाकर कॉलेज में पहुंची। वह अपनी कुर्सी पर उदास एवं खोई हुई बैठी थी। तभी इनाम देने के लिए नीरू का नाम बड़े ही सम्मान और तारीफों से लिया गया। इनाम लेने के लिए जैसे ही वह मंच पर पहुंची, तो अपने हाथों को देखकर उसे बहुत शर्म आई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इनाम बंट जाने के बाद सभापति ने एक विशेष इनाम की घोषणा की। उन्होंने सबसे सुंदर हाथों को पुरस्कृत करने की बात कही। नीरू सभापति की बातों को सुनकर चुपचाप खड़ी थी। उसे लग रहा था कि वह अब शर्म के मारे धरती में ही गड़ जाएगी। तभी सभापति ने सुंदर हाथों का निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, सबसे सुंदर हाथ नीरू के हैं, क्योंकि कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है। नीरू के हाथ कर्मशीलता की साक्षात उदाहरण थे। जब नीरू इनाम लेकर घर लौट रही थी, तो वह निरंतर अपने हाथों को देखती जा रही थी। आज उसे अपने गंदे भद्दे हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बच्चों, ये था दो हाथ कहानी का सार। आइए अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। पंजाब बोर्ड के पाठ्यक्रम से संबंधित मेरी अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। एक दो पंक्तियों वाले प्रश्न। नीरू की दिनचर्या क्या थी? नीरू की दिनचर्या में बर्तन साफ करना, रसोई का काम करना तथा कॉलेज की पढ़ाई करना था। नीरू को प्राय किसका अभाव खलता था? उत्तर, नीरू को प्राय अपनी माँ का अभाव खलता था, जो अब जीवित नहीं थी।
तीसरा प्रश्न, नीरू अपनी हम उम्र सहेलियों को खेलता देखकर क्या सोचा करती थी? उत्तर, नीरू सोचा करती थी कि आज अगर उसकी माँ जीवित होती तो वह भी बेफिक्र होकर अपनी सहेलियों के साथ खेलती। प्रश्न नंबर 4, पिता का दुलार पाकर नीरू क्या भूल जाती थी? उत्तर, पिता का दुलार पाकर नीरू अपनी माँ की कमी को भूल जाती थी। प्रश्न, नीरू ने पढ़ाई के साथ अन्य कौन से इनाम जीते थे? उत्तर, नीरू ने पढ़ाई के साथ संगीत, चित्रकला और खेलों में भी खूब सारे इनाम जीते थे। कॉलेज की लड़कियां हफ्तों से किस किस सजावट में जुटी थीं? उत्तर, कॉलेज की लड़कियां हफ्तों से अपने नाखूनों की सजावट में जुटी थीं। सभापति ने कौन सा निर्णय सुनाया? उत्तर, सभापति ने निर्णय सुनाया कि नीरू के हाथ सबसे अधिक सुंदर हैं। घर लौटते समय नीरू खुश क्यों थी? उत्तर, घर लौटते समय नीरू इसलिए खुश थी क्योंकि आज उसके कटे फटे गंदे भद्दे हाथों का सही मूल्य आंका गया था। आइए 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, नीरू घर के कौन कौन से काम किया करती थी? उत्तर, नीरू अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। माँ की मृत्यु के बाद वह माँ की सारी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठाती थी। वह रसोई के जूठे बर्तन धोती थी, साग सब्जी काटती थी, चूल्हे की लिपाई करती थी, सारे घर में झाड़ू लगाती थी, भोजन पकाती थी, चपातियाँ सेकती थी, कपड़े धोती थी तथा घर के अन्य छोटे बड़े काम किया करती थी। अगला प्रश्न है, नीरू की माँ उसे काम करने से क्यों रोकती थी? उत्तर, नीरू की माँ उसे काम करने से इसलिए रोकती थी क्योंकि नीरू बहुत कोमल तथा प्यारी थी। उसके हाथ बहुत सुंदर थे। नीरू की माँ का कहना था कि यह घर के सारे काम हम अनपढ़ औरतों के करने के लिए होते हैं और माँ अपने हाथ खोल कर दिखाती। मोटी खुरदरी उंगलियाँ, कटी फटी चमड़ी और टेढ़े मेढ़े नाखून। नीरू की माँ कहती, तेरे हाथ ककड़ी के समान हैं, इनकी 5 उंगलियों में मैं 5 अंगूठियाँ डालूंगी, ना कि तुमसे काम कराऊंगी। अगला प्रश्न है, नीरू की सहेलियाँ उसका मजाक क्यों उड़ाती थीं? नीरू की सहेलियाँ उसके गंदे हाथों को देखकर उसका मजाक उड़ाती थीं। नीरू के हाथ कहीं से कटे थे, कहीं से फटे थे, कहीं पर चपाती सेकते हुए जल भी गए थे। उसकी सहेलियाँ उसके गंदे भद्दे हाथों को देखकर उस पर हंसती थीं। वे सभी नीरू का मजाक उड़ाते हुए कहती थीं कि तेरी शादी कभी नहीं होगी, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। चेहरे के सौंदर्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण हाथों का सौंदर्य होता है। सहेलियों की यह सभी बातें नीरू को बहुत दुखी कर देती थीं। अगला प्रश्न है, नीरू को उसके पिता ने हाथों का क्या महत्व समझाया? उत्तर, नीरू के पिता ने नीरू को हाथों का महत्व समझाते हुए कहा कि ना जाने कौन व्यर्थ की बातें तुम्हारे दिमाग में भरता रहता है। यह सब बातें करने वाली लड़कियां एकदम पगली हैं। काम करने वालों की शोभा उसके हाथों से ही आंकी जाती है। अपने हाथों से काम करने वाली लड़कियां शक्ति और संपन्नता का प्रतीक होती हैं। काम करने वाले दोनों हाथ मानव जीवन की शोभा हैं। भगवान ने मानव के यह दोनों हाथ कर्म करने के लिए बनाए हैं। हाथ
इतिहास, संस्कृति तथा साहित्य का निर्माण करते हैं। हाथ कर्म की गति के साथ सुंदर होते जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनाम लेते समय नीरू को शर्म क्यों आ रही थी? उत्तर, इनाम लेते समय नीरू को इसलिए शर्म आ रही थी क्योंकि उसके हाथ बहुत गंदे थे। देखने में उसके हाथ तनिक भी सुंदर नहीं थे। उसकी सहेलियां तो अक्सर उसके हाथों का मजाक उड़ाती थीं। उसे यह सोचकर और अधिक शर्म आ रही थी कि सभापति जब इनाम देते समय उसके हाथों को देखेंगे तो वह उसके बारे में क्या सोचेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस से रिलेटेड मेरी अन्य वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां से देख सकते हैं और अपने ज़रूरत के अनुसार वीडियो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उक्त पंक्ति अर्थात ऊपर दी गई पंक्ति के माध्यम से लेखक ने कहना चाहा है कि हाथ कर्म करने के लिए होते हैं। हाथों के द्वारा ही समाज तथा राष्ट्र की उन्नति होती है। यही उन्नति हाथों की शोभा बनकर उसकी कर्मशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। हाथों के द्वारा किया गया प्रत्येक अच्छा कार्य उसकी शोभा की उदाहरण है, फिर चाहे साहित्य रचना हो या फिर इतिहास और संस्कृति का निर्माण करना हो। फ्रेंड्स, वीडियो से संबंधित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कोई त्रुटि या फिर सुझाव देने के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।